इवनिंग गाइस, मैं यहाँ पे जा रही हूँ पूजा में। आज पूजा है, अमावस्या का काली माँ का पूजा होता है। तो रात 12 बजे से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे मैं पहले ही जा रही हूँ बिकॉज़ रात में फिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है और प्रसाद कल खाने जाना है। तो बस यहाँ पे मैं अकेले ही जा रही हूँ और कोई नहीं जा रहा है। पतिदेव जी बस मुझे ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे जाना है मुझे। तो बस यहाँ पे लाइट में काजल, कुर्ती और लिप बाम लगा लूँगी। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ। और बच्चों का आज कराटे क्लासेस भी है और आगे भी बहुत सारा काम भी है। तो मैं आ गई पूजा से, आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज की, बच्चे भी आ चुके हैं कराटे क्लासेस से। तो यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रही हूँ जो बच्चों का पसंद। बच्चों मीन्स क्या, मुझे राध्या का ही, ये बेटा तो कुछ खाने में इंटरेस्ट रहता ही नहीं है उसको जो भी खिलाओ फोर्सफुली खिलाओ। तो बेटी कुछ डिमांड करते तो उस हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे लग गई मैं किचन में बनाने के लिए। तो मैं क्या बना रही हूँ आप लोग यहाँ पे देखिए। या जो भी बना रही हूँ मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि एयर फ्रायर में टाइम लगे, मुझे तवा का भी यूज़ मत करना पड़े बिकॉज़ पतिदेव जी भी आ चुके हैं, उनको भी बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। बोल रहे कुछ है खाने का तो फटाफट से दे दो। तो मैं बोली ये बना रही हूँ राधा के लिए, आप भी इसी में से ही खा लीजिएगा। और इस टाइप का चीज़ उनको भी बहुत पसंद है और हेल्दी का हेल्दी भी हो जाता है और प्लस टेस्ट वाइज भी बहुत टेस्टी लगता है। और मतलब पतिदेव जी का टेस्ट भी वैसे ही है, जैसे बच्चों का टेस्ट होता है वैसे उनका भी टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर, चीज़, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी, गाजर, कैप्सिकम, प्याज। और मैं इनको घी क्यों दिखा रही हूँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि पोहा में मैं घी बहुत सारा डाली थी बट उनको लग रहा था घी शायद मैं कम डालती हूँ बिकॉज़ उनको घी वगैरह पसंद भी है खाना। और आज मैं बिना प्याज का ही बनाई थी, इसीलिए थोड़ा सा बोला जब बिना प्याज का बनाती तो घी वगैरह ज़्यादा डाला करो, ज़्यादा टेस्टी लगेगा ज़्यादा। तो बस इसको मैं अच्छे से, चीज़ को मैं ग्रेट नहीं करूँ, हाथ से ही मैश कर दूँगी। मैश करके अच्छे से मैं मिला लूँगी उसको। मिलाने के बाद रोटी में लगा लगा के एयर फ्रायर में बोथ साइड घी या बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं जो है आपके पास। तो मैं यहाँ पे घी लगा के उसको एयर फ्रायर में 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद उसको मैं निकालूंगी। तो फिर मुझे जब लेट लगता है तो मैं तवा भी, ओवन, सब कुछ यूज़ करने लग जाती है एक साथ में। जब ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी, मतलब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। और इसमें तो आप अपने, इसमें आप आलू का ही बना सकते हैं। आलू का ही बहुत टेस्टी होगा, आलू पनीर चीज़ वगैरह का वो और यम्मी लगता है। बट आलू था नहीं घर में बॉयल अभी, और कच्चा आलू भी ख़त्म हो चुका था। और बारिश का टाइम है, जाना भी निकलना भी नहीं हो पा रहा है। पतिदेव जी भी अभी बिज़ी है, जब से बाहर से आए हम लोग वो बिज़ी बिज़ी चल रहे हैं। तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ अभी, इसीलिए जो है उसी से मैं बना दे रही हूँ। मैं बच्चों को लंच में इस टाइप का चीज़ नहीं देती हूँ बिकॉज़ अगर मैं इस टाइप का एक बार देने लगूँगी तो उन लोग का हैबिट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ घर पे रहोगी इवनिंग के टाइम तब मैं बना के दे दूँगी, बट ऐसे नहीं। ऐसे मैं सिंपल सा रोटी, पराठा, ये भी जो भी बनाती हूँ घर पे वही मैं देती हूँ। और यहाँ पे पतिदेव जी मुझे कुछ दिखा रहे थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। शायद मोबाइल में शायद कुछ दिखा रहे थे, हाँ मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे मुझे कि ये देखो ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ये सब पूछ रहे थे। तो देखिए इस टाइप से मैं इसको बीच में स्टफ़ करके, मतलब ये टैको टाइप का होता है, बहुत यम्मी लगता है खाने में। और ये मुझे ज़्यादातर आलू में पसंद है, आलू एंड चीज़ का बहुत यम्मी लगता है। मोज़रेला चीज़ डाल के बनाने से बहुत टेस्टी होता है। इस टाइप का नेक्स्ट टाइम मैं आलू में बनाऊँगी। और रोटी भी बहुत बच गया था, तो मैं सोच रही थी कैसे ये रोटी ख़त्म होगा, समझ में नहीं आ रहा है। और जिस हाथ से मैश की उस हाथ से मैं स्टफ़ कर ली। मैं सोची थोड़ा बाद में हाथ धो लूँगी बिकॉज़ हड़बड़ी में बहुत था। अब मैं हाथ धो के फिर अच्छे से स्टफ़ करूँगी। और रोटी का और कुछ बनाती तो कोई नहीं खाता बिकॉज़ पतिदेव जी को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है रोटी में। इस टाइप का चीज़ बना दो तो वो भी खा लेते हैं। उनको राइस ज़्यादा पसंद है रोटी के कंपेयर में। अगर कुछ ऐसे सोयाबीन पराठा वगैरह हुआ तो फिर वो खा लेते हैं। तो अच्छे से मैं घी लगा दी, बोथ साइड में घी लगा के 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू 12 मिनट्स के लिए मैं डाल दूँगी इसमें, क्रंची होने के लिए। क्रंची होता है यम्मी लगेगा। अगर आप चाहें तो फ्रेश आटा का भी बना सकते हो, तब भी बहुत टेस्टी होता है। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है ये खाने के लिए। और इसमें क्या, जो जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उन लोग के लिए भी अच्छा है। बट इसमें आप वो मत यूज़ कीजिएगा, जैसे शेज़वान पास्ता सॉस वगैरह यूज़ मत कीजिएगा। बस चीज़ पनीर से ही बनाइएगा, बहुत यम्मी बनेगा। और प्लस प्रोटीन भी मिल जाएगा और टेस्ट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं दोनों बच्चों के टाइम में
मैं इस टाइप का चटपटा चीज़ ही मैं खाती थी जो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता था और जिससे वेट भी गेन नहीं होगा, अच्छा भी लगता है। और इस टाइप की आप चीज़ खाएँगे तो कभी वेट गेन होगा भी नहीं, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। मैं हाथ में लगाओ तो पति जी को बोली कि मैं अब आप इसमें लगा दीजिए आके। उनको भी गैस वगैरह पे जानना, काम करना पसंद नहीं है। इस टाइप का कुछ चीज़ बोल दो तो चलो कर भी देंगे, बट मैं बोलूँगी हाँ, गैस के सामने जाके कुछ भी कर दीजिए, एकदम नहीं पसंद है गैस के सामने उनको जाना। आप लोग से कुछ ज़रूरी बात भी करना है मुझे, तो मैं ये सब काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट है बात करना, बिकॉज़ बहुत जन का लग रहा है कि मैं क्या किसके लिए क्या बोल दी हूँ, कि मतलब सबको ख़राब लग रहा है। ख़राब लगने का बात ही है, बिकॉज़ मुझे सभी कोई मानता है बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल में, सभी कोई मेरे पूरा ख़ानदान में सभी कोई मुझे बहुत मानता है, बहुत प्यार देते हैं मुझे स्टार्टिंग से ही। तो लगना स्वाभाविक सा बात है। तो बहुत कुछ बात करना, तो देखिए मैं आखिर लास्ट में तवा में यूज़ करना ही पड़ा हर जल्दी के लिए, बिकॉज़ पतिदेव जी को निकलना है बाहर, कुछ काम है। अगर मैं जल्दी निकलूँगी तो वो निकल जाएँगे। तो और बेटी को भी भूख लगा हुआ है, तो वैसे दोनों ही एक साथ मैं कर लेती हूँ फटाफट से, जो कि तवा के लिए है भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल आटा का रोटी बेल के बनाते हैं तब तवा के लिए फिर भी ठीक है, वो चिपक जाएगा, बट ऐसे निकल के गिर जाएगा उसको जो मैं स्टफिंग की हूँ। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी पूरा मस्ती में खेल रही है, उसको दाल महीने वाला इतना पसंद है ना, वो जब भी आती है तो वो यही ज़रूर निकालेगी, उससे खेलना स्टार्ट कर देती है। और आजकल वेदर इतना ख़राब हो गया है, मतलब कभी भी, मतलब ऐसे तो बारिश के टाइम में होता ही है, कभी बारिश, बट धूप होता है, मतलब इंसान सोचेगा चलो 5 मिनट बाद निकलते हैं, बट वो 5 मिनट इतना बारिश स्टार्ट हो जाता है ना कि इंसान का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गाड़ी नहीं हो तो फिर इंसान निकल भी नहीं पाएगा, ये कितना भी इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे मैं चेक की हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है, ना ही क्रंची हुआ है। तो मैं इसका जो डिग्री था उसको बढ़ा दी, बढ़ा के गाइस मैं गई थी एक पूजा में, आज पूजा था, मतलब एक जिनके घर में था पूजा, इनके पेशेंट भी है वो, तो वहीं पे गई थी। आउच, मैं मुँह ही पे फ़ोन गिर गया। और गाइस मैं एक और बात आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि मैं बैठ के बात करती हूँ आप लोग से, कि मैं जो एक ब्लॉग में डाली, आप लोग देख रहे हैं कि मैं किसके लिए डाली हूँ वो ब्लॉग। प्लीज़ गाइस, मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं है इसमें, मैं ये भी बात बोल दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं ससुराल में जितने जाने मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बिकॉज़ मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरा एक फ़र्ज़ है, उन लोग जो भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ससुराल वाले हैं, बोलने का हक़ है उन लोगों को, बोल सकते हैं जो मन में आए। मैं कभी उन लोग को पलट के जवाब भी नहीं दूँगी, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोली नहीं हूँ। ये मैं बोली हूँ उन लोगों के लिए, मैं ज़रूर ये बात बताऊँगी आप लोगों को किसके लिए मैं बोली ये बात, बट मैं अभी नहीं बताऊँगी। और जब मैं बताऊँगी तो आप लोग भी बोलेंगे हाँ सही है, बोलना चाहिए था तुमको, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे मुझे पता है। बट मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं है जिसको मैं ये बात जो ब्लॉग में बोली थी, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, कि अपने फैमिली में सास ससुर वाला बात, जो बात है वो मेरे ख़ानदान में भी कोई नहीं है, मेरे ससुराल वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले कोई कुछ उन लोगों को पता है मेरे बारे में, उन लोग कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं ऐसे भी, कि वो जानते हैं, उन लोग मुझे मतलब इतने सालों से देख रहे हैं कि मैं कैसी बहू हूँ और कितना मैं सबके लिए की हूँ क्या नहीं। उन लोगों को सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। जो होते हैं ना कुछ लोग दूर के, जो देखते हैं अच्छे होते हुए भी इंसान ने तो ब्लेम लगाना, वही है। मेरे फैमिली ससुराल में कोई वैसा नहीं है जो मुझे ब्लेम लगाए। मैं सब पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ। चाहे जितने भी सास हो, चाहे सास हो चाहे जो भी हो, सब मुझे बहुत प्यार करती है, मैं इतना जानती हूँ। सब मुझे बहुत मानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन लोग के लिए नहीं है ब्लॉग, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। ना ही मेरी बुआ सास लोग हैं, ना ही मेरी ननद है, ना देवर, कोई नहीं है। मैं इतना क्लियर कट मैं बोल रही हूँ आप लोग को, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप लोग ससुराल वाले हैं, आप लोग का हक बनता है बोलने का। आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। और मैं बहू हूँ, एक बहू का फ़र्ज़ होता है कि जो ससुराल वाले बोले उसको, मतलब जो बोले वो मानने का फ़र्ज़ होता है।
तो मैं यहाँ की बहू हूँ, आप लोग जो बोलेंगे मेरे लिए सही बोलेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे। और जो मैं ब्लॉग में बोली हूँ आप लोग के लिए नहीं बोली हूँ, प्लीज़ गलत मत लीजिएगा आप लोग। और वो सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे ज़रूरी था वो ब्लॉग डालना, इसीलिए मैं डाली, नहीं तो मैं नहीं डालती वो ब्लॉग। और बस यही मैं आप लोगों को बोलने के लिए मैं सोची ब्लॉग डाल देती हूँ, बोल देती हूँ। तो बहुत जन के लिए पर्सनली मैसेज, कमेंट, फिर कॉल आ रहा है कि क्या बात है राधा को, क्या हो गया, किसको क्या बोल रही है। आप लोग के लिए नहीं है, मेरा ससुराल वाले सभी कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे पूरा ख़ानदान ही मेरा अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। मेरे सारे ससुराल में मतलब जितने भी मेरे चाची सास है, चाहे चाचा ससुर हो, चाहे ननद देवर देवर, जितना भी, सभी कोई बहुत ही अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। मैं उन लोग के लिए ब्लॉग डाली ही नहीं हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मत अपने ऊपर लीजिएगा, मेरे ससुराल वाले के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग गलत मत लीजिएगा, ना ही मेरी कोई ननद है इसमें, कोई भी नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि आप लोग सभी कोई बहुत ही अच्छे हैं। मैं जिसके लिए डाली हूँ उन लोग को ठीक समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज मुझे ब्लॉग के थ्रू ही देना था, बिकॉज उन लोग से मैं बात नहीं करती हूँ, मैं ये क्लियर कट बोल देती हूँ आप लोग को, बात भी नहीं करती उन लोग से मैं, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ ये, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है उन लोग से बात करना। गंदे लोगों से मुझे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतने गंदे लोग हैं उन लोग। तो कौन गंदे लोग हैं, टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा कौन है गंदा। इसीलिए मुझे मतलब माँ भी बोल रही थी कि हाँ इतना दिन कॉल कर रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, क्या हुआ राधा को ऐसे ऐसे बोली है। तो जिसको बताना है माँ तो बता ही रही है, बट ओपनली मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ ये चीज़, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ ना। तो जब ओपनली बोलने का टाइम आएगा तो बताऊँगी मैं आप लोग को। तो गाइज़ मैं अभी बना के दी, मेरी बेटी को बहुत ज़ोर से भूख लगा होता है, कराटे क्लास से आई तो बोली मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लगा, मुझे कॉर्न का कुछ बना दो। तो मैं सोचा चलो वेजिटेबल्स कॉर्न पनीर वगैरह डाल के कुछ बना के दे देती हूँ, रोटी पड़ा ही हुआ था। तो मतलब इसके बहाने क्या, रोटी भी पेट में चला जाएगा ना, तो ऐसे रोटी खाने में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है उसको। नहीं तो फिर बोलती मम्मा सिर्फ स्वीट कॉर्न ही दे दो, मैं वही खा लूँगी। मैंने नहीं, मैं यही देती हूँ। पतिदेव जी भी आए, उनको भी खिला दी मैं, तो सभी कोई बैठ के खाया। तो मैं सोची अभी मैं लेटी हुई थी, मैं सोची नहीं आप लोग से बात करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग अपने ऊपर कोई भी ले सकते हैं, तो प्लीज़ मत लीजिएगा आप लोग अपने ऊपर, क्योंकि मेरे ससुराल वाले सभी कोई, मेरे ख़ानदान का बात करो, सभी कोई अच्छे हैं, कोई ख़ानदान में ख़राब नहीं है मेरा, सभी कोई अच्छे हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ फिर आप लोग से बाद में। हाइट चली गई, तुम देखी जाते हुए नहीं देखी, उसको 2 ग्लास पकड़ा उसको। गुड इवनिंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम का है। राधे फैन ऑफ कर दो तो बेटा एक बार, पानी नहीं उससे पियो, मन्नत उससे पियो। और मैं जा रही हूँ, कुछ काम है किचन में, काम करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो चाय बनाऊँगी और कुछ काम है। कल मैं सूट भी नहीं कर पाई बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। मैं क्या ही सूट करती, लास्ट वीक में जो बेड पे आई थी वही सूट की, उसके बाद से मैं सोई ही गई। तो नेक्स्ट आज खाना में कुछ खास नहीं बना, आज सैटरडे है तो खिचड़ी बना है और कुछ भी नहीं बना है खाना में। और सब्ज़ी में आलू का जो लम्बा लम्बा करके बोझा टाइप का होता है वो, और खिचड़ी, और कुछ भी नहीं, बस खाना कंप्लीट हो गया। तो मैं सोचा आप लोग से बात कर लिया जाए यहाँ पे। और तीज भी आने वाला है, आपका तीज ट्यूसडे को है, 26 को तीज है। तो तीज का भी तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी कुछ भी डिसाइड नहीं है तीज का। और थ्रेडिंग पे भी मैं फ़िलहाल नहीं बनाई, जो बनाई थी आप लोग दिखाई लास्ट, उसके बाद थ्रेडिंग नहीं बनाई। मैं सोचा थोड़ा सा मोटा और ग्रो हो जाता है, मैं थ्रेडिंग बनाऊँगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ किचन में, किचन से काम करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।